नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं जिमसी न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के बारे में। आज के दौर में फेक न्यूज़ की बहुत चर्चा चारों तरफ होती है, लेकिन हर सूचना जो फैलाई जा रही है उसको फेक न्यूज़ कहना कहाँ तक सही है, इस बात को समझने के लिए हम लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के बीच के फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दोस्तों, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के बीच में। ये अंतर है इंटेंशन का। उस इन्फॉर्मेशन को फैलाने के पीछे इरादा क्या है सामने वाले का। अगर कोई इन्फॉर्मेशन, सूचना जिसे कहते हैं, वो जानबूझकर लोगों तक पहुंचाई जा रही है, फैलाई जा रही है, जिसके बारे में वो व्यक्ति जानता है कि अगर ये सूचना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो उसका गलत असर पड़ेगा समाज पर, ये डिसइन्फॉर्मेशन है। और कुछ सूचना या इन्फॉर्मेशन बिना किसी इंटेंशन के, गलत इंटेंशन के बिना फैलाई जा रही हो, जिसके बारे में उस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि ये वाकई में गलत सूचना है और इससे कुछ गलत असर पड़ सकता है समाज पर, वो मिस इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि आप उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि एक खबर व्हाट्सएप पे आई आपके पास कि माइक्रोवेव में खाना पकाने से किसी तरह की बीमारी हो जाती है, ये खतरनाक है। आपने वो बिना उसको जांचे परखे आपने वो उस व्हाट्सएप को अपने फैमिली मेम्बर्स को तमाम, और अपने जो जिनकी आप चिंता करते हैं उनको आपने वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन वो आपने किसी गलत इंटेंशन के फॉरवर्ड नहीं किया है। आप उनकी चिंता करते हैं कि वो भी इस बात को समझ जाएं कि माइक्रोवेव से उसमें माइक्रोवेव में खाना पकाने से कुछ बीमारी हो सकती है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन की श्रेणी में आएगा। लेकिन वही अगर एक सूचना आपके व्हाट्सएप पे आती है किसी दंगे की या किसी सांप्रदायिक मामले की, और आपको ये मालूम है कि अगर इस तरीके की सूचना हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देंगे और ये ऐसे वर्ग के बीच में जाएगी तो ये आपसी सौहार्द को बिगाड़ सकती है, और आप फिर भी उस सूचना को स्प्रेड कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में अलग अलग तमाम लोगों को। ये डिसइन्फॉर्मेशन है, ये जानबूझकर सूचना को फैलाना है, ये डिसइन्फॉर्मेशन है। उम्मीद है कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के बीच का अंतर जो एग्जाम्पल दिया उससे समझ में आया होगा, और इसी तरीके की बहुत ज़रूरी जो मुद्दे हैं या टॉपिक हैं उन पे हम लोग आगे भी अपने वीडियोस में आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। और अगर आपको जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपको जो है रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप हमारे साकेत नगर स्थित जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन में आप आके हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट www.jimckanpur.ac.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।